गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की डियर गाइस टैरोट कार्ड में देखेंगे। सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो क्या सिचुएशन हो रही है, क्या फीलिंग्स हो रही हैं, क्या एनर्जीज़ है उनकी, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो इस टाइम पर क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, सब चीज़ों को टैरोट कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो कार्ड सफल हो गए हैं और आपके पर्सन की एनर्जीज, ये कार्ड्स कहाँ से बीच में आ गया। सो ये कार्ड्स में एनर्जीज आई हुई हैं, इनको देखेंगे, चेक करेंगे। हैंगमैन फर्स्ट कार्ड जो मेरे पास एनर्जीज जो मुझे मिल रही है, वाइब्रेशन जो मुझे मिल रही है सबसे ज़्यादा इस कार्ड से ही मिल रही है। कार्ड्स तो बहुत सारे आए हुए हैं, आपने देखा होगा, सडनली कार्ड्स आए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास हैंगमैन का कार्ड आया हुआ है। एंड हैंगमैन की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर आपके पर्सन की आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय पर बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं, रुक रहे हैं, उनकी फीलिंग्स एनर्जीज रुक रही हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब मन जैसे होता है ना कि अंदर घुटता है इंसान, या बहुत ज़्यादा फियर होता है, किसी का सामने वाले का फियर होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उस फियर की वजह से घुटन होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी फीलिंग्स क्या चल रही है, वो किसको चाहता है, लेकिन वो अगर उसके पास नहीं जा पा रहा है या उसको नहीं बोल पा रहा है, या उसकी फीलिंग्स होने के बाद भी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, एक्शन लेना चाहता है बट उसके बाद भी एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे में एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा घुटन होती है और इंसान स्ट्रक हो जाता है, हैंगमैन जैसी सिचुएशन में हो जाता है, क्योंकि ब्लॉकेजेस हो सकता है आपका, ऐसा हो सकता है क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ ब्लॉकेजेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर। बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं जैसे कि वो आपको लेकर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं या फिर पूरी तरीके से आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में इस समय पर जो बाकी के जो कार्ड्स आए हुए हैं वो यहाँ पर जो कार्ड्स है वो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का भी है। एक ऐसा लग रहा है कि इनका कोई रॉन्ग डिसीज़न, इन्होंने कोई रॉन्ग डिसीज़न ले लिया है। वो रॉन्ग डिसीज़न ये हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को लेकर लिया हो, या फिर किसी कोई ऐसा एक्शन ले लिया हो जैसे कि मान लीजिए आपके रिश्ते से आपकी लाइफ से दूर जाकर किसी थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए हो, लेकिन या फिर फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सोच विचार करते हो, या और फैमिली की वजह से आपके साथ स्ट्रेस या लड़ाई झगड़ा आर्ग्यू किया हो, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर 7 ऑफ कप्स में दिख रही है। जो हैंगमैन वाली सिचुएशन में होकर ये यहाँ पर इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मतलब मैंने जो किसी भी इन्वॉल्वमेंट अपने रिलेशन में ली, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब इनसे गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ ये उस थर्ड पर्सन के बारे में या फिर वो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर सोच रहे हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशन में डिस्टर्बेंस हुई। अभी यहाँ पर नाराज़गी भी दिखाई दे रही है, हो सकता है कोई नाराज़गी या कोई ऐसा इशू आप दोनों के बीच में हो जिसको लेकर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स में यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही, उस एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो नाराज़ हो या फिर जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो, तो यहाँ पर एनर्जीज स्टेबल वाली आ रही है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज को देखकर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ दोबारा से उनका जो मन है वो मन यहाँ पर आपकी तरफ भटक रहा है। क्या हो रहा है कि अभी अगर वो नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में कुछ ऐसी चीज़ें, नाराज़गी हैं, तो बड़ा बेचैनी सी हो रही है, बड़ी परेशान सी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वो आपसे दूरियां नहीं चाह रहे, इस टाइम पर वो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। मतलब उनके एनर्जीज़ में आपका रिलेशन इस समय पर मैरिड या एक्सट्रामैरिटल अफेयर या फिर लव रिलेशनशिप में हो, लेकिन ये पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्टेबिलिटी की एनर्जीज आ रही है कि स्टेबल होना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं आपके साथ, या फिर दोबारा से कोई ट्रू मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें कहीं ना कहीं इन्होंने पहले मूव ऑन कर लिया, लेकिन बाद में इनको ये एहसास हुआ मूव ऑन करने के बाद कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी, बहुत बड़ी गलती करी। जब साथ में रहते थे तो साथ में रहकर वैल्यू नहीं की, तो ये चीज़ को लेकर आज ये जो पर्सन है इनकी फीलिंग्स में ट्रूनेस नज़र आ रही है, लेकिन फीलिंग में ट्रूनेस के साथ साथ इनको ये एहसास हो रहा है कि किसी और की वजह से या किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से या
इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा झगड़े करे, बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ आर्ग्यू हुई, तो ये सारी चीज़ें। और आज क्या हो रहा है कि आज सिचुएशन आप लोगों के बीच में बिल्कुल अलग हो गई। अब यहाँ पर दोबारा से बसना, दोबारा से बिगनिंग, दोबारा से शुरुआत, ये सारी चीज़ें मुझे इनके थॉट्स में दिखाई दे रही है, इनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, तो देखो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ यहाँ पर है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया है। मतलब पहले ही ऐसे नहीं थे ना, पहले इस तरीके से आपसे बात करते थे ना, पहले इस तरीके से आपके साथ रहते थे। पहले इनके अंदर एक अपनापन आपको महसूस होता होगा, लेकिन बाद में जो एनर्जीज आ रही है, बाद में धीरे धीरे मतलब इतना ज़्यादा बदल जाता है ना इंसान, जैसे बदल से गए थे आपके पर्सन। और अभी भी इस समय पर 5 ऑफ कप्स में है। आप ये समझ लीजिए कि इनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में हो रही है कि कंट्रोलिंग एनर्जीज, कंट्रोल किसी अदर पर्सन का, कंट्रोल किसी का भी, मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से माइंड कंट्रोल है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स क्यों आया है उनकी तरफ से। 5 ऑफ कप्स हमें यहाँ पर ये बताने के लिए आया है। उसके बाद यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड आया हुआ है कि ये चीज़ बताने के लिए आया है कि इनकी जो भावना है, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा लव है पूरे तरीके से। माइंड लेकिन जो है वो चेंज हो गया, बदल गया है, क्योंकि दिल नहीं बदल सकता किसी का भी दिल। अगर फीलिंग्स दिल में है तो दिल नहीं बदल सकता। माइंड हाँ पूरी तरीके से बदला हुआ है। माइंड फैमिली ने, तो इनका दिल वैसा ही है, लेकिन इनके माइंड में चेंजेस आ गए। अभी देखो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। ये एनर्जीज बिल्कुल करंट की है। इस समय क्या हो रहा है ना, कई बार आपके बारे में सोच रहे, कई बार सोच रहे कॉल कर लो, कई बार सोच रहे मैसेज कर लो, रियूनियन चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये रियूनियन नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज में कंट्रोल आ रही है, एनर्जीज में प्रॉब्लम्स आ रही है, एनर्जीज रुकी हुई है, एनर्जीज स्ट्रक हो रही है। तो ये सिचुएशन आ रही है। एनर्जीज किस वजह से स्ट्रक हुई, अब ये देखो सिचुएशन आप अपने पर्सन की, कि बिना आपके इनकी फीलिंग्स कितनी उदास है। इनका जो जिसके साथ ये रह रहे हैं इस समय, जो जिसके साथ हैं उसके साथ एनर्जीज में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए आप उनकी फीलिंग्स उनके लिए नहीं। अभी यहाँ पर ये सिचुएशन इनकी हो रही है कि पूरी तरीके से दिल और दिमाग से ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और सोच रहे कई बार इनके मन में जो आता है वो यहाँ पर यही आ रहा है कि लौट कर आपके पास आ जाए, पूरी तरीके से उस रिलेशन को ही जो है वो ख़त्म कर दे या फिर किसी दूसरे का साथ छोड़ दें। तो ये चीज़ इनकी यहाँ पर आ रही है। अब मैं इनकी राशि बताती हूँ और इनका सिचुएशन बाकी के देख लेते हैं। तो ये जो एनर्जीज आ रही है इसमें एरीज, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा नज़र आ रहे हैं, एंड सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो, पाइसिस, लियो एंड कैंसर, जेमिनी, लिब्रा। आज बहुत राशियाँ मेरे को नज़र आ रही हैं यहाँ पर। तो एनर्जीज़ यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रही है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, और एक्टिव एनर्जीज़ यहाँ पर यही आ रही है सिचुएशन कि आपके पर्सन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर उनके दिमाग में आप चल रहे हो। अभी आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ सेपरेशन में हो बहुत ज़्यादा। मतलब आपका जो रिश्ता है, बना बनाया रिश्ता, वो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है इस कार्ड्स को देख कर के टूट चुका है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है उम्मीद नहीं है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन दूसरी एनर्जीज़ में आपकी यहाँ पर आपके एफ़र्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अभी भी आई थिंक आप इनका वेट कर रहे हो, एफ़र्ट्स कर रहे हो। आपने सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि आप इनसे मिले हो, वर्क प्लेस पर मिले हो, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स आ रही है, हो सकता है किसी साइट्स पर आप मिले हो, सोशल साइट्स पर मिले हो, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में आपको लेकर एक लव दिख रहा है। आपकी फीलिंग्स में इनके लिए भावना दिखाई दे रही। देखो यहाँ पर ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर क्या आ रही है आपके कार्ड्स में, कि ये अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, आपसे शेयर नहीं करते हैं। बट आज भी, क्योंकि इनका हो सकता है कि आपसे बहुत दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो किसी की ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि जैसे ये आपके लिए सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट है जो बहुत ज़्यादा इनको बर्डन डाल के बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा बर्डन करके रखी हुई है। लेकिन आपकी एनर्जीज़ में आपने शायद बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा इनको लव किया है, और पूरी तरीके से इन्होंने आपको कमिटमेंट भी दिया था। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रियूनियन चाहते हैं। 100% यहाँ पर एनर्जीज़ है कि ये इस समय पर अगर किसी थर्ड पार्टी में है, या कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है, या फिर नाराज़गी की वजह से आपसे दूर हैं, गुस्से में भी मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों में गुस्सा बहुत दिखाई दे रहा है, गुस्से की वजह से ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करने के बाद इनकी लाइफ में कोई फैमिली है या कोई थर्ड पर्सन जो
जिसके साथ इन्होंने अपनी बातें शेयर की, अपनी फीलिंग शेयर की, और उस समय यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जीज पूरी तरीके से कंट्रोल हो गई। उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने इनको और कंट्रोल कर लिया। आपकी नाराज़गी में ये दूर गए, नाराज़गी में इन्होंने आपसे ब्लॉकेज कर लिया, आपसे बात करना बंद कर दी। उधर उतनी देर में कोई थर्ड पर्सन, कोई फैमिली, जिससे इन्होंने पूरी तरीके से इनको मिसगाइड कर दिया। हो सकता है कि फ्रेंड्स वगैरह हों जो इन्होंने मौका देखकर मिसगाइड करना शुरू कर दिया, और आज इनकी एनर्जीज ऐसी आ रही है कि ये पूरी तरीके से अपनी लाइफ में अकेले हो चुके हैं। और यहाँ पर इस एनर्जीज में दिमाग में तो चल रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन आप यहाँ पर ये देखो कि आज इतने दिनों बाद भी, अगर आपका इतने दिनों से कांटेक्ट नहीं, इतने दिनों बाद भी आपके बिना ये इंसान अधूरा है, ये पर्सन आपके बिना जो है वो अधूरे, आपकी लाइफ में ये चाहते हैं दोबारा से। इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है इस समय पर, और ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में लौट आओ ताकि ये आपके साथ दोबारा से हमेशा के लिए स्टेबल हो जाए। तो अब देखते हैं कि ये एनर्जीज़ कितने लोगों के साथ रेजोनेट होती है, और अगर आप पर्सनल अपनी एनर्जीज़ को चेक कराना चाहते हैं फिर आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि पेड सर्विस है। एंड टेक केयर, बाय बाय।